ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਰੇਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗੌੜਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। रेल मंत्री के घर के बाहर लगी नेम प्लेट भी तोड़ दी गई। सदानंद गौड़ा ने बीजेपी सरकार बनने तो बाद पहला बजट पेश किया। इस बजट नूं लैके बीजेपी आगू काफी संतुष्ट नजर आए। रेल मंत्री समेत खुद प्रधानमंत्री ने बजट पेश होने तो बाद देश की जनता नूं संदेश दिता ते इस बजट नूं विकसित देश का बजट दस्या। देश को अधिक गति देने वाला, रेलवे को अधिक आधुनिक बनाने वाला, नागरिकों को अधिक सुरक्षा और सेवा देने वाला सिद्ध होगा। एक लंबे अरसे के बाद देश अनुभव करेगा कि सच्चे अर्थ में हमारी रेलवे ये भारतीय रेलवे है। Railways have been attaching high priority on cleanliness, but it has always been a challenge to maintain the acceptable level of cleanliness owing to the sheer number of passengers handled at the stations. Madam Speaker, I have substantially increased the budget allocation for cleanliness in the current year, which is 40% increase over the previous year. पीएम ਅਤੇ रेल मंत्री तो बाद इस बजट की शलाघा एनडीए के आगुआ ने दिल खोल के की। महाराष्ट्र तो लैके बिहार और पंजाब तक बीजेपी आगुआ ने मोदी सरकार के पहले बजट की वाहवाही की। खास तौर पे उधर जहाँ पे लेडीज की रिजर्वेशन होती है, इससे औरतों की सुरक्षा में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जो औरतें अपनी कंपार्टमेंट से खास तौर पे रात को बाहर निकलने में भी झिझकती थी कि बाहर निकल के कोई तंग कर रहा है, कोई शराबी ना आ जाए, उनको अब कोई झिझक नहीं होगी क्योंकि लेडी कांस्टेबल्स होंगे उनकी देखरेख के लिए। तो ये बहुत ही एक प्रोग्रेसिव सोच का एक बड़ा कदम है। मैं बधाई देती हूँ कि उन्होंने कैसे बजट को बैलेंस करके पहली बार ये एहसास हुआ है कि जहाँ पे पहले बजट सब एक स्टेट में जाते थे, अब बड़े बैलेंस तरीके से तकलीफों को देखते हुए पूरा करने के लिए ये बजट को दिया जाए। देखिए, कोई हम लोगों ने ये प्रयास ही नहीं किया है कि कोई पॉपुलर बजट बनाए। हम लोगों ने बड़े ही ऑप्टिमिस्ट होकर के और ऐसा बजट दिया है जिससे आने वाले दिनों में रेलवे में सामान्य यात्रियों की सहूलियत बढ़ सके, सामान्य यात्रियों को जो सफाई हो और सामान्य यात्रियों को यात्रा का लाभ मिल सके। The railway budget presented by Railway Minister Sri Sadananda Gowda ji is realistic, comprehensive, honest analysis has been made about the state of affairs and the health of Indian Railways. बहुत वर्षों के बाद एक ऐसा रेल बजट देखने में आया जो वाकई देश को ध्यान में रखकर, देश की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया। भावें कि बीजेपी मुताबिक यह बजट हर पक्षों वधिया है, पर विरोधी धिर इस बजट नूं लैके नाखुश नजर आया। कांग्रेस उपप्रधान राहुल गांधी ने इस बजट नूं उम्मीदां तो घट दस्सिया ते कई सूबਿਆਂ नाल वितकरे वाला बजट दस्सिया। साबका रेल मंत्री पवन बांसल ने कहा बजट उम्मीदां ते खरा नहीं उतरिया। कांग्रेस आगू मनीष तिवाड़ी ने कहा कि बजट यूपीए सरकार दी स्कीमां दी नकल है। उन्होंने एफडीआई के मुद्दे ते रेलवे का निजीकरण करने का इल्जाम लगाया। ऐसा लगता था कि ये रेल बजट नहीं, पर रेलवे की निजीकरण करने की कोई योजना है। कुछ ना कर पाना आज तक, जो आप पिछले 10 वर्षों का देखें, कहीं एफडीआई का जिक्र मामूली सा हो जाता था, हाउस को बिल्कुल बंद कर देते थे, हाउस चलता नहीं था, कहीं किसी को बात नहीं करने देते थे। 20 तरह के प्रपोजल्स यूपीए सरकार के, कांग्रेस के जो होते थे उनको आगे बढ़ने नहीं देते थे। सेशन के सेशन उन्होंने उसे उड़ा दिए थे। आज उसका जिक्र किया है। मैं निजी तौर पे समझता हूं, क्योंकि हम भी उसको कहते रहे हैं कि रेलवेज में भी इसकी जरूरत है, लेकिन इसमें रेलवेज में जरूरत एक अच्छे डायरेक्शन में कैसे लगेगी उसका कुछ खास नहीं कहा गया। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने भी बजट पेश होने के तुरंत बाद अपनी नाराजगी जाहिर कर दी और पूछ ले मोदी सरकार तो कुछ सवाल। मुझे यही कहना है केंद्र की सरकार को खास तौर से कि एक तरफ तो रेलवे विभाग ये कहता है, मंत्री ये कहते हैं रेलवे विभाग के कि जो रेलवे विभाग है बहुत घाटे में चल रहा है। तो जब रेलवे विभाग बहुत घाटे में चल रहा है
और रेलवे को जो इसके आधुनिकीकरण करने के बारे में जो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है, कहीं है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती। तो एक तरफ तो रेलवे विभाग कहता है कि वो बहुत घाटे में चल रहा है, तो जो बड़ी बड़ी बातें कही हैं तो उसको ये करेंगे कैसे पूरा? जब पैसा ही नहीं है तो इसको ये जो बड़ी बड़ी बातें कही हैं उसको ये पूरा कैसे करेंगे? जो वादे किए गए ने उन्हां लई पैसे कित्थों आउणगे, ये चिंता मायावती नूं है ते वादे पूरे नहीं होणगे, इस दा विश्वास समाजवादी पार्टी के प्रधान मुलायम सिंह यादव नूं भी है। कुछ काटेंगे टू में जो क्षेत्र में 4 किलोमीटर रेलवे नहीं लाइन बिछ रही। हाँ क्या बढ़िया है, बढ़िया बना रहे, बढ़िया जहाँ हम इतना प्रयास कर रहे बन चुकी है, 50 किलोमीटर से ज़्यादा बनी हुई है और 4 किलोमीटर नहीं बना रहे और इसमें भी प्रावधान नहीं किया। रेलवे यहाँ चला देंगे। रेल मंत्रालय संभाल चुके आरजेडी आगू लालू प्रसाद यादव ने भी अपने मजाकिया अंदाज विच गौड़ा दी गड्डी ते सवाल चुके। एफडीआई और पीपीपी मॉडल ते चुटकी उन्हां कुछ इस अंदाज चलाई। पी ये तो मना दिखाया जा रहा, पी पैटर्न से वर्ल्ड क्लास स्टेशन दिस दैट एरोड्राम जैसा